हाय फेलो एंटरप्रेन्योर्स। आज हम अपना बैकग्राउंड रिमूव करेंगे एक इमेज का। हमने इमेज कैनवा में खोली है। हमने इमेज सिलेक्ट की और कैनवा में एक टूल है, पहले एडिट फोटो पे क्लिक किया, बीजी रिमूवर बैकग्राउंड रिमूवर को किया तो ये 1 सेकंड में आपको बैकग्राउंड रिमूव कर देगा बाय एआई, जो भी इनका एक सिस्टम है। पर देखिए कई बार ऐसा हो जाता है कि नीचे का बैकग्राउंड रिमूव नहीं होता, तो हम एक ब्रश इरेज का है उसको सिलेक्ट करेंगे। नॉर्मली कैनवा में ऐसे होता नहीं है। नॉर्मली कैनवा में आपको एक क्लीन इमेज मिल जाती है एंड वी विल ट्राई टू डू अनदर इमेज जिसमें क्लीन इमेज मिले। बट अगर ऐसा हो जाता है तो आपको बीजी रिमूवर के ऊपर ही एक इरेज का, जैसे आप देख सकते हैं, वो बटन मिलेगा, उसको आप करेंगे तो जो थोड़ा सा भी बैकग्राउंड रह जाता है उसको आप थोड़ा आर्टिस्टिक फॉर्म में उसको रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज देयर इज़ अनदर मेथड जो हम अभी वीडियो के दौरान आपको दिखा देंगे। बट इफ़ स्टिल यू वांट टू डू इट लाइक दैट कि आप थोड़ा-थोड़ा बैकग्राउंड जो बचा है वो रिमूव कर रहे हैं, तो वी कैन डू इट विद दिस इरेज़ बटन। नॉर्मली आई एम जस्ट रिपीटिंग कि कैनवा में ऐसा नहीं होता एंड दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय कैनवा। आई हैव सीन लॉट ऑफ बैकग्राउंड रिमूवर ऐप्स बट कैनवा इज़ द बेस्ट, तो आप कैनवा को ही यूज़ करिए एंड इट्स इन जस्ट अ क्लिक यू कैन रिमूव द बैकग्राउंड। अब देखिए हमारी इमेज थोड़ी क्लीन हो गई है, जितना हमें चाहिए रिक्वायरमेंट वो अब ठीक लग रही है। थोड़ा सा फाइन ट्यून हम करके देख लेते हैं, बट लेट्स सी इसको डाउनलोड करके कि इस इमेज की शक्ल हमें एक्चुअल में कैसी दिख रही है। अगर हमें लग रहा है कि इमेज सेटिस्फैक्ट्री है तो वील जस्ट हैव दिस इमेज एंड वील हैव एन इमेज विच इज़ ओके टू बी लिस्टेड ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। अगर हमें फिर भी थोड़ा गड़बड़ लगेगा तो वील ट्राई टू डू इट वन मोर टाइम। ये देखिए हमने इसको डाउनलोड किया। नॉर्मली हम पीएनजी में इसलिए करते हैं कि पीएनजी की जो फाइल्स हैं दे आर मोर क्लियरर और मोर यानी शार्प। उसको मतलब अब जेपीजी की बजाय पीएनबी में करना ज़्यादा ठीक रहता है। अब हम इसको जो रेड स्ट्राइप डॉट पीएनजी है इसको खोल के देखते हैं। अगर तो ये हमें इमेज ठीक लगी, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर में खोल रहे हैं, नीचे अभी भी ठीक नहीं है, तो एक ऑप्शन तो ये है कि इसको हम फिर कैनवा पे जाएं और फिर हम उसको दोबारा करने की कोशिश करें। उसका ब्रश का साइज़ कम करें, थोड़ा फाइन हो जाएगा। हम उसका बैकग्राउंड रिमूव करने की कोशिश और कर सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा हमारा टाइम ले रहा है। और इमेज, अच्छी बात ये है कि नीचे से इमेज जो है वो एक लाइन में है, एक फ्लैट है। अगर तो ये इमेज बैकग्राउंड रिमूव नहीं होता और इमेज फ्लैट ना होती तो हमारे पास यही एक ऑप्शन रह जाता। बट अभी मैं आपको एक और ऑप्शन दिखाने वाला हूँ जिसमें आप बैकग्राउंड इमेज जो भी नीचे से यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में प्रॉब्लम आ रही है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मोस्टली अब ये सॉल्व हो गया है, बट आई एम श्योर अगर हम इसको फिर से वो फ़ोटो मैनेजर में देखेंगे तो उसमें फिर यही लगेगा कि इट्स नॉट अप टू द मार्क। सो लेट्स डू इट अगेन। एक बारी आप मेरे साथ रहिए और देखिए इसको कैसी इमेज दिखती है। हमने फिर से इसको डाउनलोड किया है, फिर से वी आर ट्राइंग टू सी द इमेज इन पीएनजी एंड वील ओपन इट इन फोटो मैनेजर। ये दोबारा हमने उसी को रिप्लेस कर दिया इमेज को जो पहले थी, रेड स्ट्राइप डॉट पीएनजी, उसको रिमूव कर इसको रिप्लेस किया एंड देन वील ओपन इट। ये देखिए नीचे से अभी भी वो प्रॉब्लम है, तो इसका अब इलाज हम ये करेंगे कि क्योंकि ये नीचे से स्ट्रेट है, वील गो टू एडिट पिक्चर्स, क्रॉप इट और नीचे से हम इसको लाइन को उड़ा देंगे ताकि एक स्ट्रेट लाइन में कुर्ता बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब आप कहेंगे प्रॉब्लम ये है कि नीचे से ये बिल्कुल नीचे लग गया है और लेफ़्ट और राइट और ऊपर से मार्जिन है, तो इसका इलाज ये है कि हम कैनवा में फिर जाएंगे, फिर हम इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर एक पिक्चर का कैनवा खोलेंगे, कैनवस खोलेंगे, उसमें हम वही पिक्चर जो नीचे से हमने काटी है हम उसको कैनवा में उतारेंगे और कुछ नहीं करना है उसको, हमने सिर्फ अपलोड करना है। अपलोड फाइल्स में जाना है, अपनी उसी फ़ोल्डर पे जहाँ पे हमने रेड स्ट्राइप की पिक्चर को रिप्लेस किया था हमने उसको अपलोड कर लेना है। और इसको फुल बैकग्राउंड नहीं बनाना है, हमने इसको सिर्फ क्लिक करना है ताकि सेंटर ऑफ द कैनवस पे आ जाए। हमने उसको वन क्लिक किया और वो कैनवस के सेंटर में, ये देखिए अभी अपलोड हो रही है,
and just with one click, here you go, just with one click it will come in the center of the canvas. सो सेंटर ऑफ द कैनवस में आने का फ़ायदा ये है कि अब आपको फिर से क्लीन कैनवस मिल गया जिसके सेंटर में इमेज है। आप उसको फिर से डाउनलोड करिए, उस इमेज को जो रेड स्ट्राइप डॉट पीएनजी है उसी फ़ोल्डर में जाके हम उसको रिप्लेस कर देंगे और इस बार हमारे पास इमेज के चारों तरफ वाइट बैकग्राउंड आ गया है, जिसको हम फ़ोटो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर में खोल के क्रॉप करके एडिट पिक्चर्स में जाके क्रॉप करके अपना मार्जिन सेट कर सकते हैं एंड बहुत इजीली आपको सेम लुक कुर्ते की मिल गई है। अब ये सिर्फ इस कुर्ते में हुआ, मैंने बाकी रंग के किए उसमें नहीं हुआ। उसका कारण यही था कि इसका बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा इससे स्मज कर रहा था, जैसे ग्रे ऑरेंज टोन का बैकग्राउंड, हल्का हल्का ग्रेइश बैकग्राउंड था तो स्मच कर रहा था। आप कोई और इमेज, जैसे ये इमेज है, इसमें मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ा, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, इसमें किसी इमेज में मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ इस इमेज को करना पड़ा। और ये मैंने आपको दिखाई इसलिए है ताकि आप, अगर ऐसा कुछ गड़बड़ हो भी जाती है 1% इन 100 वन केस ऐसा हो गया तो उसको कैसे हमने सॉल्व करना है। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर चेंजिंग द बैकग्राउंड ऑफ योर इमेज and follow Canva. I am repeating, this is not sponsored by Canva, but this is the greatest technique to do it in just 3 seconds. Thank you.